हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंतर्गत एरिया बाउंडेड बाय रीजन। किसी क्षेत्र में जो भी एरिया बाउंडेड है उसी का जो है हम किसी क्षेत्र के द्वारा जो भी एरिया बाउंडेड है उसी का इंटीग्रेशन के प्रयोग द्वारा निकालेंगे उसका एरिया। ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब एक कर्व यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें भी दो तरह की चीज़ें। वह कर्व एक्स एक्सिस के द्वारा जो है ना, वह कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का वह एरिया है या फिर वाई एक्सिस के बीच का। तो पहला जो हम एक्स एक्सिस के बीच का देख रहे हैं, तो किसका, तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर यह कोई कर्व है, यानी कोई भी फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी किसी फंक्शन का जो है ना यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो यही वाई बराबर एफ एक्स, ये लिखे एक्स बराबर, यही एक्स बराबर ए है और ये लाइन जो है एक्स बराबर बी है और इधर एक्स एक्सिस है। यानी यह जो रीजन बना वह किसके किसके बीच में बना, किसके किसके द्वारा बना है, तो एक कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसके बाद से एक्स एक्सिस और दो लाइन एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी द्वारा। तो ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व किसके द्वारा, वाई बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स एक्स बराबर ए एंड एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर बी ज़्यादा है, बी जो है ना बड़ा है और ए छोटा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया बराबर क्या, ए से बी, कहाँ से कहाँ तक है यह एरिया, जो भी क्षेत्रफल है कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। तो ए से बी इसका तो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं वाई इंटू डी एक्स, और तो ए से बी हो गया, वाई किसके बराबर है, वाई है एफ एक्स के बराबर, तो एफ एक्स डी एक्स। ठीक। अब रही बात की डी एक्स, चूँकि एक्स एक्सिस के साथ है तो इसलिए एक्स एक्सिस पर एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, इस तरह से छोटा सा एक पट्टी लेंगे और इसी को कहते हैं डी एक्स, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है इसलिए डी एक्स। तो यह किसके साथ, तो वाई इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है एफ एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन रहेगा उसको लिखना है एक्स के रूप में यहाँ पर होना चाहिए, तभी डी एक्स लगेगा। अब चलते हैं दूसरा वाई एक्सिस के साथ जो भी एरिया बन रहा हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसके, एक है कर्व जिसको कह रहे हैं एक्स इक्वल टू एफ वाई, जब वाई बराबर एफ एक्स होता है तो एक्स इक्वल टू एफ वाई। इसके बाद से वाई एक्सिस और दो लाइन वाई बराबर ए और दूसरा क्या है वाई बराबर बी। इसके द्वारा जो यह जो क्षेत्रफल आया जो रीजन है उसका एरिया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई एक्सिस एंड द लाइन्स वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, जहाँ पर बी जो है ए से बड़ा है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से बी एक्स डी वाई, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है एक्स डी वाई, लेकिन एक्स किसके बराबर एफ वाई, तो एफ वाई डी वाई लिख दिए। क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी होगा जिसको हम क्या कहेंगे, डी वाई कहेंगे, डी वाई। इसलिए डी वाई के रेस्पेक्ट में इसको वाई एक्सिस की तरफ रहेगा तो इसको हम डी वाई लिखेंगे। अगर डी वाई लिखेंगे तो फंक्शन को भी वाई के टर्म में ही लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल कर्व से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल कर्व से रिलेटेड कि एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इज, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो सबसे पहली बात कि हम जो है ना यहाँ पर कर्व हम खींच लें, तो इस कर्व को खींचते हैं तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, या तो एक्स डैश वाई डैश, यहाँ ओरिजिन है साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ तो 0 से ओरिजिन से पास होता है और इस तरह से जाता है आगे की तरफ जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो यह जो मैक्सिमम पॉइंट है वही है पाई बाई 2 का, तो यह तो 0 हो गया और यही हो गया क्या पाई बाई 2। तो किसके किसके बीच कहा गया, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है एक्स एक्सिस ये हो गया। इसके बाद से कर्व वाई बराबर साइन एक्स, तो एक्स एक्सिस हो गया, कर्व वाई बराबर साइन एक्स, किसके किसके बीच, तो एक्स बराबर 0 जो यहाँ है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 वाला लाइन ये है ना, यानी इसके बीच में जो यह एरिया आ रहा है बस इतना ही एरिया हमें निकालना है। ये कितना होगा यह एरिया, तो यह तो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है। अगर इस पर हम स्ट्रिप की बात करते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ लग रहा है तो डी एक्स, तो इसलिए तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा y डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो डी एक्स और डी एक्स है तो y, ठीक है। तो y के बदले में इसके बाद से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2। तो अब देखते हैं 0 से यह पाई बाई 2 हो गया, y बराबर क्या दिया हुआ है साइन एक्स, तो यह साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 यह तो ठीक है। अब सबसे पहली बात इसका साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यह 0 से पाई बाई 2। अब चलते हैं इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट तो माइनस कॉस, अपर लिमिट की जगह पर कितना पाई बाई 2, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर माइनस कॉस, लोअर लिमिट कितना 0। तो देखिए माइनस कॉस पाई बाई 2 यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 0, कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो इक्वल टू 1, तो इसलिए इसका 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका एरिया, तो 1 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलते हैं अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बिटवीन फाइंड द एरिया बिटवीन फाइंड द एरिया बिटवीन द x axis and the curve y equal to sin x from x equal to 0 to x equal to पाई। यह भी जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये किसके किसके बीच में है। तो यहाँ पर भी तो वही बात है, पहले कर्व तो x डैश y डैश, यह ओरिजिन हो गया। अब क्या है, एरिया बिटवीन x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये रहा, एंड द कर्व y बराबर साइन x, तो साइन x का कर्व कहाँ से, ओरिजिन से पास करता है, तो इस तरह से आएगा। इसके बाद कहाँ से कहाँ तक, तो यह 0 और ये तो π/2 होता है ये वाला, और ये होता है पाई, 0 से पाई। इसका मतलब क्या, एरिया जो होना चाहिए ये होना चाहिए, ये एरिया। तो किसके किसके बीच है, x एक्सिस, तो चलिए x एक्सिस ये हो गया। इसके बाद कर्व y इक्वल टू साइन x, तो यही हो गया y इक्वल टू साइन x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x। सेम उसी के जैसा एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया कहाँ से कहाँ, तो 0 से पाई, और उसके बाद से किसका, तो चूंकि यह x एक्सिस के साथ लग रहा है तो इसलिए इसका जो स्ट्रिप बनेगा, जो पट्टी बनेगा वो dx, तो dx के साथ y लगता है, तो y इंटू डी एक्स, तो y का तो दिया हुआ है, y है क्या, तो ये तो 0 से पाई, y क्या है, साइन x है, तो साइन x dx हो जाएगा। साइन x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। अब इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो माइनस कॉस पाई माइनस फार्मूला वाला, फिर माइनस कॉस, लोअर लिमिट कितना, 0, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, तो माइनस कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल कर्व के द्वारा हम कैसे यहाँ पर एरिया बॉन्डेड जो है ना निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बिटवीन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्किल, तो x² + y² इक्वल टू a² बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के द्वारा। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें कुछ नहीं कहा। सबसे पहली बात क्या कर दिया, सर्किल, तो ये किस फॉर्म का है, तो सर्किल जो है हमारा यह x² + y² इक्वल टू a², यानी x² + y² इक्वल टू r², तो रेडियस यहाँ पर कितना हो गया, a हो गया। और इस तरह के फॉर्मेट का अगर सर्किल होता है तो हम कहते हैं कि ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो देखिए यह x एक्सिस, यह y एक्सिस और यह ओरिजिन, इसका सेंटर हो गया जो 0 0 होता है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इस सर्किल के द्वारा कहाँ से कहाँ तक, ये कुछ नहीं कहा गया है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये सर्किल 4 टुकड़ा है इसका, अगर एक टुकड़ा का हमें निकल जाए एरिया तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर इसके लिए हम बात करते हैं तो इसका रेडियस कितना है, a है, तो इसलिए x एक्सिस पर का यह पॉइंट क्या बनेगा, a,0, और यह y एक्सिस पर का पॉइंट क्या बनेगा, 0, a, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, तो यह 0 और यहाँ तक गए तो कहाँ तक गए, a तक गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1/4 का सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया इक्वल टू सर्किल के द्वारा, तो सर्किल के द्वारा हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस के साथ स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है ना, एक जो है पट्टी ले लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि dx है, ठीक है ना, dx है। तो y इंटू dx क्या होता है यहाँ पर, y इंटू dx। तो y लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अगर x एक्सिस पर ले रहे हैं तो x कहाँ पर है, 0, कहाँ तक गया है, a तक गया है, तो 0 से a। अब है यहाँ पर क्वेश्चन ये कि y कितना, तो देखिए आपके पास क्या है, x² + y² बराबर a², तो हमें y को पहले ढूंढना पड़ेगा, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, a² - x²। तो हमें तो चाहिए y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √a² - x²। यह इस तरह से हो जाएगा, प्लस माइनस होता, लेकिन हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो प्लस ही लिया जाएगा, तो इसलिए y की जगह पर कितना हो जाएगा, √a² - x² इंटू dx, ये हो जाएगा। अब इसका तो फार्मूला होता है, इसका तो फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, तो सबसे पहले हम इस पर बैठाते हैं। इंडेफिनिट में आप देखे थे, इसका फार्मूला जो होता है x/2
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इतना बड़ा फॉर्मूला इसका होता है और इसका लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, उसके बाद से लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। तो x बाई टू है तो यहाँ पर देखिए पहले a बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर a तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो a बाई ए। ये हो गया अभी तक जो कुछ भी अपर लिमिट पुट किए। अब माइनस, अब लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x के जगह पर कितना 0 बाई ए। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या हो गया, यह हो गया a बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 हो गया, तो रूट 0 कितना 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल होकर कितना 1 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर देखते हैं 0 बाई टू तो 0 से इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह तो हो गया क्या 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 को कितना लिखेंगे साइन के कितना डिग्री का, साइन 90 का, साइन 90 को लिखते हैं पाई बाई टू माइनस ये तो 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 साइन के कितना का साइन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो यह तो सीधे ए स्क्वायर बाई टू, अब क्या होगा साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस यहाँ पर ये 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा तो कितना 0। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, इसको लिखना चाहेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई नीचे 4 और माइनस ये सब 0 हो गया तो ये फाइनल कितना आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। लेकिन हमें तो एरिया देखना था, तो अगर हम एरिया की बात करते हैं ये तो हमारे पास जो निकला है कितना 1/4 निकला है ना 1/4, लेकिन हमको तो पूरे सर्किल के द्वारा देखना है, तो पूरे सर्किल के द्वारा देखना है तो इसलिए होल सर्किल के द्वारा जो एरिया हो जाएगा यहाँ पर यह जो एरिया हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 का, यह हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन हमें तो एरिया बाय होल सर्किल देखना है, तो इस तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का चौथा ये 4 गुना तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया है पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल तो पाई ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई ए स्क्वायर। अगर एरिया यहाँ पर जो ए जो है वह रेडियस है, अगर आर रहता था पाई आर स्क्वायर, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन मेथड से इसको प्रूफ कर लिया आपने। तो ये सब था सिंपल कर्व के द्वारा। अब हम लोग जो है देखते हैं डबल कर्व के द्वारा। एरिया बॉन्डेड बाई टू कर्व्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यह एक कर्व हुआ। दूसरा कर्व है यहाँ पर y इक्वल टू जी एक्स। अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें ये कैसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे है यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो ये पूरा का पूरा कर्व, फिर इसके द्वारा हम ऐसे कर दें, इसके द्वारा देखिए ज़रा से, तो इसमें हम क्या देखें इस दोनों के द्वारा, ज़रा सा ध्यान दिया जाए, इस दोनों के द्वारा, तो ऊपर वाले के द्वारा तो यह था, नीचे वाले के द्वारा ये ऐसे ऐसे दिखाएं। तो अगर हमें इतना ही चाहिए, इतना ही, तो क्या करेंगे ऊपर वाला के द्वारा जितना एरिया होगा उसमें से नीचे वाला के द्वारा के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये कहाँ से कहाँ ए से बी है। अब देखिए इसमें कि द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी इज गिवन बाई एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ ए से बी, तो इसलिए लिमिट में लगाए ए से बी। अब ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स माइनस नीचे वाला फंक्शन इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका जो कुछ भी स्ट्रिप बनेगा ना वह किसके साथ बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो इसलिए यहाँ पर डी एक्स रख दिए, जहाँ पर एफ एक्स क्या हो ऊपर हो बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कट ऑफ बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि एक कर्व यह हो गया और दूसरा कर्व क्या है सर्किल, यानी एक कर्व सर्किल दूसरा कर्व जो है ना लाइन, तो दो कर्व के द्वारा जो भी स्मॉलर पोर्शन बनेगा उसके बारे में। अब इसका फिगर देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, एक सर्किल और एक, तो सबसे पहली बात कि सर्किल क्या है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो देयरफॉर रेडियस जो हो गया, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। एंड अगर लाइन की बात करते हैं तो लाइन क्या है,
तो x प्लस वाई बराबर 2 है, लाइन है यह x प्लस वाई बराबर 2। ठीक, अब देखते हैं सर्किल, फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। यह फिगर हो गया, यह x एक्सिस, इधर यह y एक्सिस, यहाँ पर यह ओरिजिन हो गया। अब इसका यह तो रेडियस है 2, इसलिए यह तो क्या हो जाएगा 2,0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y एक्सिस पर 0,2। अब लाइन की अगर बात करते हैं तो देखिए x प्लस वाई बराबर 2 है, तो 2/2 इसको हम ले चलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो इसलिए x एक्सिस पर इसका जो पॉइंट हो जाएगा 2,0 जो है ही, और y एक्सिस पर हो जाएगा 0,2 जो है ही, यानी वह लाइन जो खिंचाएगा वह इसी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यह लाइन खिंचाया। अगर यह लाइन है क्या x प्लस वाई बराबर 2, और सर्किल तो हमारे पास है ही, ये गिवन है। अब क्या कहा गया, स्मॉलर पोर्शन, यानी इस सर्किल के द्वारा और इस लाइन के द्वारा जो स्मॉलर पोर्शन है, तो बताइए ना सर्किल और इस लाइन के बीच में स्मॉलर पोर्शन यही है। अगर यहीं पर लार्जर पोर्शन कहता तो ये वाला पोर्शन हो जाता है नीचे वाला, लेकिन यहाँ पर यह क्या है स्मॉलर पोर्शन ये है। तो इसलिए अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दो कर्व से घिरा हुआ हो गया, एक सर्किल वाला कर्व से और दूसरा जो है लाइन वाला से। इसलिए अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ए इक्वल टू कहाँ से कहाँ, तो समझ लीजिए यहाँ पर देखिए 0 है, और कहाँ तक, ये जो एरिया है वो कहाँ तक 2 तक, तो 0 से 2। लेकिन क्या लिखेंगे इसको y इंटू डी एक्स लिखते हैं, y इंटू डी एक्स, हम ऐसे कह रहे हैं कि यही डी एक्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर का जो फंक्शन है उसका y, 0 से 2 तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब ऊपर का जो फंक्शन है, ऊपर का फंक्शन सर्किल का है, तो देखिए तो सर्किल से अगर हम बात करते हैं तो x² प्लस y² इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें y चाहिए, तो y² इक्वल टू 4 माइनस x², तो y इक्वल टू √4 माइनस x², प्लस माइनस भी होता है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस नहीं लेंगे। तो इसको अगर लिख दें तो क्या लिख दें 2² माइनस x²। तो यहाँ से ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला फंक्शन, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं f(x) माइनस gx और dx, तो यही f(x) का काम करेगा। अब चलते हैं लाइन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, डैट इम्प्लाइज यहाँ से भी y चाहिए तो 2 माइनस x हो जाएगा, यही किसका काम करेगा gx का काम करेगा। तो यह क्या हो गया 0 से 2 हो गया, f(x) क्या है हमारे पास, f(x) है √2² माइनस x² माइनस gx, तो gx की जगह पर क्या है 2 माइनस x dx, तो ये हो जाएगा 0 से 2, और यहाँ पर 2² माइनस x² माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x इंटू डी एक्स, यह 0 से 2² माइनस x² dx माइनस 2 dx अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस x इंटू डी एक्स 0 से 2, ये हो गया। अब इसका तो फार्मूला होता है √a² माइनस x² का, इसके लिए अगर देखें तो a² माइनस x² का फार्मूला क्या होता है √x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a² कितना है 2², तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/a ए की जगह पर कितना है 2 है, ये हो गया। और इसका लोअर लिमिट है 0 2, चलिए 2 dx का, तो dx का कितना, dx का होता है x, यह भी 0 से 2, और फिर प्लस x का, x dx है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो इसलिए x²/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, यह भी हो गया। अब इसी में क्या करते हैं, अपर लिमिट एक बार पुट करते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं सब में, और जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो देखते हैं इसको ज़रा, तो ये हो जाएगा पहले अपर लिमिट, पहला वाला में x/2 था, तो अपर लिमिट है 2, तो 2/2 √2² माइनस x², तो x के जगह पर 2 पुट करें तो 2² प्लस 2²/2 साइन इनवर्स x/2 साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया अपर लिमिट पुट करने पर। अब माइनस लोअर लिमिट, तो x/2, तो लोअर लिमिट है 0, 0/2 इंटू √2² माइनस x की जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पर क्या है a²/2, तो यानी 2²/2 साइन इनवर्स x, x की जगह पर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ना लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट 0 कहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है, तो ये हो गया इसका। फिर माइनस 2 इंटू एक्स था, x की जगह पर 2 माइनस लोअर लिमिट 0, फिर प्लस x²/2, x की जगह पर 2 है तो 2²/2 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 का स्क्वायर/2 इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2 तो कट करके 1, तो यह 1 इंटू, लेकिन अंडर रूट में क्या है यह 2² माइनस 2² तो 0 हो जाएगा, प्लस 2²/2 इसको कट के 1, 2²/2 कितना हो जाएगा, यह 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस
2 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2, साइन इनवर्स 0। अब देखिए इधर -2 और यहाँ से मल्टीप्लाई करते 2 - 0 तो 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 बाई 2 कितना 2 और -0 का स्क्वायर 0 बाई 2, ये हो गया। तो यह कितना हो गया, ये तो 0 हो गया प्लस 2 साइन इनवर्स 1 के जगह पर कितना, तो साइन पाई बाई 2 पुट करेंगे माइनस यह 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन के कितना डिग्री का, साइन 0 का वैल्यू होता है -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा सीधे 2 साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो 2 इंटू कितना पाई बाई 2 माइनस इधर से देखिए 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा तो कितना होगा 0, -4 प्लस 2 तो कितना -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पाई माइनस ये सब तो 0 हो गया -2, तो सिंपली कितना हो जाएगा पाई -2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर पाई -2 स्क्वायर यूनिट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देख लें जरा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय x, y is such that x square plus y square less than equal to 1 is less than equal to x plus y। इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है गिवन रीजन जो दिया हुआ है वह गिवन वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ से एक बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर लिखते हैं तो इक्वल टू 1, एंड अगर इसके लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिखें तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब इसी को लिखें तो एक्स प्लस वाई बराबर 1, यानी कि यह एक लाइन हो गया और यह एक सर्किल हो गया। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पर रेडियस जो हो जाएगा रेडियस आर इक्वल टू 1, क्योंकि यह क्या है सर्किल है, और इसके लिए अगर हम बात करें तो यह क्या है एक लाइन है। ठीक, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो इसको ऐसे समझते हैं ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो 1 बाई 1, तो यह इसका एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है इस लाइन जो है लाइन का वो किस पॉइंट से गुजरेगा, एक्स एक्सिस पर 1,0 के पॉइंट से और वाई एक्सिस पर 0,1 के पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है ना फिगर बनाते हैं। यहाँ एक सर्किल हो गया, एक लाइन हो गया। ठीक, उसी तरह से है जैसा पिछला क्वेश्चन आपने देखा था। एक्स वाई, इसका भी रेडियस 1 है, रेडियस भी 1 है तो यह पॉइंट तो ऑटोमेटिक 1,0 और यह 0,1 हो जाएगा। जो लाइन पास कर रहा है वो इसी से पास कर रहा है, इसी के बीच का यह, क्यों, क्योंकि क्या कहा गया था सर्किल से छोटा है 1 वाला और 1 से बड़ा या बराबर है यह लाइन वाला। ठीक है ना, तो इसलिए यही पोर्शन हो जाएगा। तो फिर से इसमें अगर सर्किल से जो चीज़ आया तो उससे भी पहले अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ए इक्वल टू कितना, तो देखिए ये 0 है, 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से लेकर के 1 तक, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए, ये इसका मतलब क्या 0, और कहाँ तक आया है यहाँ तक, यह क्या है एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो 1 है तो 0 से 1, y इंटू डी एक्स, फिर से इसमें 2 कर्व है तो 2 कर्व है तो इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व लिखेंगे। अब देखते हैं कि सर्किल तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हमें y चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को एफ एक्स कह देते हैं, और जो लाइन है वह क्या है, लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से y चाहिए तो 1 माइनस एक्स, इसी को क्या कह देते हैं जी एक्स कह देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स है हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ना -1 इंटू डी एक्स, इसको तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, -1 इंटू डी एक्स, 0 से 1 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से 1। चलिए अब जो है यहाँ पर इसको देख लें तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये √,
इसको हम देखें तो यह इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1, इसको 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर यह x हो गया 0 से 1 प्लस यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 से 1। अब इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिए तो अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है एक्स बाई 2 इंटू जो है सो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह पर ए स्क्वायर कितना है 1, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी 1, ये कहाँ से कहाँ 0 से 1 माइनस यहाँ पर जो है अपर लिमिट पुट कर ही देते हैं 1 माइनस लोअर लिमिट कितना 0, फिर प्लस इसके लिए अगर हम बात करें तो x की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। अब इसमें भी लिमिट तो पुट करना है, चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं पहले अपर लिमिट। तो x की जगह पर देखिए 1, तो 1 बाई 2 1 स्क्वायर माइनस x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर 1 हम पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर रहे हैं। ये अभी तक अपर लिमिट हमने पुट किया। अब इसके बाद से लोअर लिमिट इसी का, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, तो 0 बाई 2 अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 है तो 0 बाई 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये अभी तक इसके लिए हुआ। अब फिर माइनस, अब यहाँ पर 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 और माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 2 कितना 0। इसको देखिए तो देखिए यह हमारे पास जो अब रहा वो हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ पर 1 रहा माइनस यहाँ पर 0 बाई 2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 0, फिर इधर से -1 प्लस हाफ। अब देखिए ये तो हो गया 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स यहाँ पर 1 साइन के कितना डिग्री का मान 90 का, 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं, माइनस ये तो 0 प्लस हाफ ये साइन इनवर्स 0 साइन के कितना डिग्री का वैल्यू साइन 0 का, इधर ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ -1 प्लस हाफ, तो इसको देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 2, तो -2 प्लस 1, तो ये तो हो गया हाफ साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा तो इंटू पाई बाई 2, इसके बाद से -0 प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स साइन दोनों हट जाएगा तो 0, अब -2 में से एक घटा तो देखिए तो -2 प्लस 1 तो कितना -1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस ये सब तो 0 हो जाएगा -1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 हो गया ना यहाँ पर, ये तो हो गया 1 बाई 2 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, इसको ऐसे लिखते हैं ना, यह हो गया क्या इक्वल टू पाई बाई 4 -1 बाई 2 जो कुछ भी स्क्वायर यूनिट में। तो इस तरह से 2 कर्व से भी बनने वाला रीजन का जो है एरिया हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल लिए।